31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, नक्सलवाद आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वो रिजल्ट है जिसकी कल्पना 2014 में कर पाना लगभग नामुमकिन था। इमेजिन कीजिए एक ऐसा नक्सली लीडर जो 30 साल से ज्यादा समय से जंगलों में छिपा हिंसा की आग भड़का रहा था। फॉर्मर झारखंड सीएम बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या से लेकर दर्जनों मासूमों के कत्ल तक इसके खून से सने हाथों पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन 15 सितंबर 2025 को सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सहदेव सोरेन और उसके 2 सहयोगी मारे गए। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक और चैप्टर है, जो गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा को और वैलिड बना देता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह की घोषणा सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक प्रण था जो अब हकीकत बनता दिख रहा है। उन्होंने कई मौकों पर स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जून 2025 में तेलंगाना में उन्होंने माओवादियों से हथियार डालने की अपील तो की ही की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि सरकार का टारगेट एकदम स्पष्ट है। दोस्तों, सहदेव सोरेन इस साल मारा गया 7वां सेंट्रल कमेटी मेंबर था। ये वही माओवादी सेंट्रल कमेटी है जो भारत में नक्सलवाद से जुड़े अहम फैसले लेती है। दोस्तों, अमित शाह के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ काफी प्रोग्रेस हुई है। अमित शाह 2019 से गृह मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में एंटी नक्सल अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ी है। 2024 से लेकर 25 में 500 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कई सारे टॉप नक्सल नेता शामिल थे। दिसंबर 2024 में शाह ने संसद में बताया कि एक ही साल में 287 नक्सली मारे गए और करीब 1000 से ज्यादा ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से 380 नक्सली खत्म किए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र 125 से घटकर अब सिर्फ लगभग 20 के आसपास जिले रह गए हैं। बस्तर जैसे हॉटस्पॉट्स में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे मई 2025 में कर्रेगुट्टा हिल्स में 27 माओवादी मारे गए। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बना, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा है। लाखों लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ा गया, जिससे नक्सलियों का सपोर्ट बेस टूटा है। हजारों कैडर मेन स्ट्रीम में लौटे, जो हिंसा और कमजोरी का कारण रहे हैं। सरकार के ये कदम न सिर्फ हिंसा घटा रहे हैं, बल्कि नक्सलवाद को वैचारिक रूप से भी कमजोर कर रहे हैं। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि नम्बाला केशव उर्फ बसवा राजू, जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मेन नेता था, उसका अंत नक्सलवाद के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हुआ है। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए एक बड़े ऑपरेशन में 27 माओवादियों के साथ बसवा राजू मारा गया। ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था जिसने दंतेवाड़ा जैसे खूनी हमलों की साजिश रची थी। ये ऑपरेशन नक्सलवाद के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी को चूर चूर कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जो मार्च 2026 के लक्ष्य को मजबूत करती है। बसवा राजू का सफाया न सिर्फ एक रणनीतिक जीत थी, बल्कि माओवादियों के लिए आखिरी अड्डे को खत्म करने जैसा था, जिसने पूरी लड़ाई को एक नई ऊंचाई दे दी थी। अमित शाह के कार्यकाल में दर्जनों टॉप नक्सल्स मारे गए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बिखर गया है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 2025 में बसवा राजू को मार दिया गया, जो मेन कमांडर था और दंतेवाड़ा हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके सिर पर 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम था। इस वर्ष सहदेव सोरेन को खत्म कर दिया गया है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर था और 80 से ज्यादा नक्सल वायलेंस के मामलों में वांटेड था, खासकर मरांडी के बेटे की हत्या के लिए। और उसके ऊपर भी इनाम के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। फिर बालकृष्ण को गठियाबंद ऑपरेशन में मारा गया, जो बस्तर डिवीजन का प्रमुख था। सुधाकर उर्फ सुधीर को बीजापुर में खत्म किया गया, जिसके साथ पांडु अन्ना और मनु बरसा जैसे साथी भी मारे गए। इसमें इनाम 8 लाख रुपए था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024-25 में 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए और संगठन से सिर्फ 4 एक्टिव टॉप लीडर्स बचे हैं। सहदेव सोरेन के अंत को हम नक्सलवाद के उस आखिरी चैप्टर की तरह देख सकते हैं, जो 2026 के टारगेट को पाने के लिए अहम मोड़ दे सकती है। खैर, आपका इस विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।